नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए आपकी सामाजिक अध्ययन की पहली क्लास है जिसमें आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए, तो पहला तो आपका हुआ अरब आक्रमण। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था या प्रथम अरबवासी आक्रमणकारी कौन था। ठीक है, तो देखो आप लोग ध्यान रखें जो प्रथम अरब आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 में। वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और जिस समय आक्रमण किया था उस समय सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। तो सिंध प्रांत का जो शासक था वो था राजा दाहिर। ठीक है, आप लोग याद रखना है कौन था, राजा दाहिर था। और रावोर नामक स्थान पर दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। क्लियर है, आप लोग धर के देखो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने कब किया था 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और जिस समय आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था, राजा दाहिर था, सिंध प्रांत का शासक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, जो तुर्क आक्रमण हुआ था वो हुआ था 986 ईस्वी में और ये किया था सुबुक्तगीन ने। क्लियर नहीं, ये चीज़ रखना है किसने किया था, सुबुक्तगीन ने ये आक्रमण किया था। और जब सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था उस समय शासक था जयपाल। कौन शासक था, जयपाल। ये चीज़ रखना है 986 ईस्वी में हुआ था, सुबुक्तगीन ने किया था और शासक कौन था, जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी, और इसका तो आप लोगों को पता हो 1001 से लेकर 1027 तक कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। क्लियर है, कितनी बार आक्रमण किया इसने, 17 बार आक्रमण किया, याद रखने। और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, और इसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि फिरदौसी। फिरदौसी जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, अलवरूनी। क्लियर, जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी। क्लियर है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे, एक तो था फिरदौसी जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, अलवरूनी किताब उल हिंद लिखी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखते हैं 712 ईस्वी में हुआ था प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बाद कौन आया था, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। इसके बाद किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है, ये चीज़ रखना। और देखो गौरी ने जो पहला आक्रमण किया था वो 1175 में किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है किस पर किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया था। और ये इसका पहला आक्रमण था, 1175 में किया था। कौन सा आक्रमण था, पहला था। उसका दूसरा किया था 1178 में, और कहाँ पे किया था, गुजरात में किया था। गुजरात पर आक्रमण किया था और वहाँ का जो शासक था भीम द्वितीय या मूलराज, नाम याद रखना है। और सेकेंड सेमेस्टर में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात में
मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है कि गुजरात में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। भीम द्वितीय ने हराया था या मूलराज, ठीक है, मूलराज द्वितीय ने हराया था। ठीक है, याद रखना है। और ये आबू पर्वत की तलहटी के नीचे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया था। ठीक है, इसी तरह 1178 का युद्ध पूछा गया था। और उसके बाद 1191, उसके बाद 1192 और 1194। ठीक है, ये 3 युद्ध और इम्पोर्टेंट थे। ये होता तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद ये तराइन का द्वितीय युद्ध और ये हुआ था चंदावर का युद्ध, याद रखना है। ठीक है, और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो गौरी और चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, गौरी और चौहान के बीच में हुआ था। और जीता कौन था, ठीक है, जीता कौन था, चौहान विजयी हुआ था। ठीक है, ये सीधा रखना। पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था, चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। दूसरे युद्ध में, दूसरा युद्ध भी गौरी और किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, गौरी विजयी रहा था। कि कौन जीता था, गौरी जीता था। और ये जो चंदावर का युद्ध है वो गौरी और किसके बीच में हुआ था, कन्नौज का शासक जयचंद। क्लियर, कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में हुआ था। और विजयी कौन हुआ था, ठीक है, गौरी विजयी हुआ था। आप लोग ध्यान रखकर देखिए, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आप लोग ये 3 युद्ध रटते रहे। ठीक है, और आपसे पूछा गया था ये 1178 में गुजरात, ठीक है, गुजरात में गौरी को किसने पराजित किया था, ये आपसे एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया था। ठीक है, और आप लोग ये तीनों युद्ध रटते रहे। ठीक है, तो सारी चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ आप लोग नोट कर लेना, कायदे से नोट्स बना लेना। ठीक है, और सारा कुछ आप लोग कायदे से पढ़िएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। कह रहे अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने। देखो, अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 1296 से 1316 के बीच में शासक बना था। और ये खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं किस वंश का शासक था, खिलजी वंश का। इसने क्या किया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है कौन सी प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाबर। ठीक है, बाबर ने क्या किया था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, याद रखना है। और प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। ये चीज़ याद रखना है, जिसमें क्या होता है, कोई बाबर जीत गया था। बाबर ने देखो 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों बाबर जीता था। ये चीज़ याद रखना है। बाबर का यदि आपसे कोई भी युद्ध पूछा जाता है तो उसमें 4 युद्ध उसने किए थे और चारों विजयी रहा था। ठीक है, तो जो पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, उसमें कौन जीता था, बाबर जीता था। और बाबर जीता, उसके बाद क्या हुआ था, उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की, बाबर ने। आपसे पूछा जाए मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। ठीक है, इसी दर में। और ये 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। ठीक है, 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। और इसने 4 युद्ध लड़े थे। एक तो 1526 में ही पहला लड़ा था, उसके बाद 1527 में, उसके बाद 1528 में, उसका चौथा 1500, लगातार इसने 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, इसी दर का है। अब हम लोग बात करते हैं हुमायूं की। देखो, हुमायूं का जो कार्यकाल रहा 1540 से लेकर, ठीक है, 1530 से लेकर 1540 तक रहा। ठीक है, उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक रहा। ठीक है, इसका कार्यकाल
दो टाइम पीरियड में रहा। एक तो स्टार्टिंग जब बाबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद हुमायूं शासक बना 1530 में, और 40 तक रहा। 40 के बाद क्या हुआ कि 1555 में फिर पुनः बना। ठीक है, बीच में 15 साल तक ये शासक नहीं रहा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बीच में 40 के बाद क्या हुआ था कि 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है कि चौसा का युद्ध हुआ था, और इसने 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। और ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। क्लियर, आप लोग ध्यान रखते हैं किसके बीच में हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और दोनों को दोनों युद्ध कौन जीता था? शेर शाह सूरी जीता था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं कौन जीता दोनों युद्ध? शेर शाह सूरी विजयी हुआ था दोनों युद्ध में। ठीक है, जब दूसरा युद्ध हुआ तो क्या हुआ था कि हुमायूं को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा था 40 होगा, 49 नहीं होगा, 1540 में। ठीक है, तो 1540 में हुमायूं को क्या हुआ? भागना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ था? किसका शासन हो गया था? 1540 शेर शाह सूरी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 1540 में सूरी वंश की स्थापना हुई थी। कौन सा वंश? सूरी वंश। ठीक है, अब कौन शासक हो गया था? शेर शाह सूरी शासक बन गया था 1540 में, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद क्या होता है कि पुनः हुमायूं ने युद्ध किया और यहाँ पे 1555 में फिर शासन प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, शेर शाह सूरी ने एक तो डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, डाक प्रणाली, और दूसरा तो एक सड़क-ए-आजम। ठीक है, सड़क-ए-आजम का निर्माण कराया था। ठीक है, सड़क-ए-आजम मतलब वही ग्रांड ट्रक रोड, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, इसको सड़क-ए-आजम भी बोला जाता था। ये निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने सड़क-ए-आजम या ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो आपका ऑप्शन ये लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर। ठीक है, देखो लॉर्ड क्लाइव की बात करें, इसने क्या किया? 1757 में प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, और प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता? तो क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला, आप लोग ध्यान, बंगाल का नवाब या बंगाल का शासक समझ लें। ठीक है, ये बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, और देखो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ना, उसने 1793 में, ठीक है, इसी दर ने कब? 1793 में स्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की या शुरू की। ठीक है, आप इसी दर रखना। वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, वो प्रथम गवर्नर जनरल था, इसी तरह का है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपसे क्या पूछा गया? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक। तो भारत में यहाँ पे होगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, कह रहा है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले, आयरकुट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझें। देखो अभी आपको बताया था 1757 में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 हुआ था प्लासी का युद्ध। याद रखना किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, इसी दर में मीर जाफर। और देखो क्लाइव के
सेना में थे 3000 सैनिक और इसकी सेना में थे 50,000 सैनिक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी तरह अब जीता कौन था, अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके पास 50,000 सैनिक वही जीतेगा। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को लालच दिया। ठीक है, क्या लालच दिया, बंगाल का गवर्नर वो नवाब बनाने का लालच दिया। तो मीर जाफ़र ने क्या किया था, युद्ध नहीं किया था, सरेंडर कर दिया था क्लाइव के सामने। ठीक है, क्योंकि इसके पास 3000 सैनिक, इसके पास 50,000, जाहिर सी बात है ये जीत जाता है। लेकिन इसने युद्ध नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको नवाब बनाने का लालच दिया, बंगाल का नवाब बनाने। ठीक है, जब यहाँ पे क्लाइव विजयी रहा तो यहाँ पे मीर जाफ़र को बंगाल का, ठीक है, नवाब बनाया गया था। इसी तरह रखना है, क्लियर है। तो यहाँ से ये पहला युद्ध था। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा लड़ा गया था और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, बंगाल पर अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का। ठीक है, इसी तरह रखना है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, और एक युद्ध और हुआ था। ठीक है, याद रखना है, 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये याद रखना है। ये युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो के बीच में। ठीक है, मुनरो, और यहाँ पे 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। ठीक है, और पहला तो यहाँ पे होता है शाह आलम द्वितीय, एक तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला। ठीक है, ये इधर एक तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना थी और इधर था हेक्टर मुनरो। ठीक है, इनके बीच में शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला। जो शाह आलम था वो मुग़ल वंश का शासक था। ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। ठीक है, और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। ठीक है, अवध प्रांत का नवाब था। ठीक है, इसी तरह रखना है आप लोग कायदे से। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है, हेक्टर मुनरो जीत गया था। उसके बाद बंगाल, उसके बाद देखो पुनः से इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसी तरह ने आपका 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध हुआ था और 1757 में क्या होता है, प्लासी का। तो प्लासी का युद्ध ये पहला युद्ध था और इसी में क्या होता है कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलय नीति किसने प्रारंभ की थी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, लॉर्ड डलहौजी, नाना साहब। तो टीपू सुल्तान आप लोग ध्यान रखना है, ये मैसूर का शासक था। ठीक है, और जो हैदर अली टीपू सुल्तान के कौन थे, पिता थे। ठीक है, और विलय नीति की बात कर रहा है तो वो डलहौजी ने। ठीक है, और ये नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, ठीक है, नेतृत्व किया था वो भी कानपुर से। क्लियर, ये सीधा रखना है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मतलब कानपुर से किसने किया था। ठीक है, नाना साहब ने किया था। इसी तरह रखते हैं। क्लियर, तो डलहौजी ने क्या किया था, विलय नीति, ठीक है, प्रारंभ की थी। इसी तरह रखते हैं। विलय नीति का मतलब ये होता था कि जैसे किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, कोई जैसे किसी राजा कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और वो अचानक मृत्यु हो गई तो उसकी पूरी रियासत को अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपने साम्राज्य में विलय कर लेते थे। ठीक है, अगर जैसे कोई राजा है उसका कोई उत्तराधिकारी यानी कोई पुत्र वगैरह है नहीं तो उसका राज्य अपने में विलय कर लेते थे। ठीक है, तो इसको बोला गया विलय नीति और ये किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पंपास, ये कह रहे हैं पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में आपका हो जाएगा पंपास। ठीक है, और अफ्रीका में हो जाएगा शवाना। कौन से पाए जाते हैं, शवाना घास के मैदान। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है। मिशिगन जो झील है वो आपकी यूएसए में है। ठीक है, आप लोग धरते हैं। बैकाल झील आप लोग धरते हैं विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे
गहरी झील कौन है? बैकाल झील। ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, ध्यान रखना है कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर? सुपीरियर झील आप लोग ध्यान रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्लियर नहीं? तो आपका आंसर के मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था? संसार की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील आप लोग ध्यान रखना है बैकाल झील हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा असम में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। तो आप लोग देखते हैं प्रथम परमाणु केंद्र, इसका जो निर्माण हुआ था 1971 में हुआ था, ये 1993, ये 1969 और ये 1991 में। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो था ना, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रथम परमाणु केंद्र। ठीक है, तो पहला तो आप लोग देख लो कौन सा होगा, तारापुर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपसे पूछे किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप लोग ध्यान रखें गुजरात की जो है ना वो आपकी है 720 किलोमीटर, ये आपकी रहेगी 1600 किलोमीटर, ये 158 किलोमीटर और गोवा की 101 किलोमीटर लगवा है, 101 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा सबसे लंबी, तो सबसे लंबी आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र की। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आप लोग धर के जो राष्ट्रपति होता है वो आपका होता है संसद का अंग होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं संसद का क्या होता है, अंग होता है या भाग होता है। अब संसद की बात करते हैं तो इसमें होता है आपका राज्यसभा हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और आपका होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह में संसद में कितने लोग होते हैं? 3 लोग, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और लोकसभा का आपका चुनाव होता है, ठीक है, जनता द्वारा होता है। ये आपका होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोल देते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्लियर है? इसी तरह तो राष्ट्रपति क्या होता है आपका, वो संसद का अंग होता है। ठीक है, इसी दर्क ने उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, इसी दर्क ने राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, वो लोकसभा से ही चुना जाता है। ठीक है, उसको बनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कह रहे मुंबई, लखनऊ, कानपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक हैं MS स्वामीनाथन, एडम स्मिथ, मार्शल, कह रहे कार्ल मार्क्स। तो ये चीज़ रख रहे हैं, ये दोनों जो थे ना वो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और ये दार्शनिक था। ठीक है, और जो स्वामीनाथन थे ये कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का जनक आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कौन था, MS स्वामीनाथन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम नागरिक है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री। तो आप लोग ध्यान रखना है
राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है, कह रहे हैं पनामा, कील, सुएज, पूर्वी नहर। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जो सुएज नहर होती है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, भूमध्य को किससे जोड़ती है? लाल। ठीक है, कील नहर की बात करें, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्लियर है? तो आपको ये तो क्लियर हो, ये दोनों तो आंसर हो गए नहीं, पूर्वी नहर नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाए पनामा नहर। जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कह रहे हैं कि 1536, 1526, 1529, 1525। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। तो आप लोग देख रहे हैं, पहला तो कह रहे हैं अब्दुल फजल, बीरबल, टोडरमल, तानसेन। तो तानसेन आपका आंसर हो जाएगा, ये थे संगीतज्ञ। टोडरमल थे वित्त मंत्री। ठीक है, और ये बीरबल चतुराई के लिए जाना जाता था, ये तो पता ही होगा। ठीक है, अब्दुल फजल ने क्या किया था? आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। इसी तरह ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल फजल ने की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, फिरोज, खुर्रम, शहरयाज। तो आप लोग देखें, उसका जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, ये 1605 में क्या हुआ था? शासक बना था। ठीक है, इस तरह 1605 में बना था। फिरोज किसी का नाम? खुर्रम शाहजहाँ का नाम था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, खुर्रम किसका नाम था? शाहजहाँ का, और ये था जहांगीर का पुत्र। क्लियर? ये जो था ना, ये क्या था? जहांगीर का पुत्र। खुर्रम किसको? खुर्रम जो था ना, शाहजहाँ का बचपन का नाम था। जैसे जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम, वैसे ही शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो आप लोग देख रहे हैं किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, और ये करवाया था 1601 में। ठीक है, गुजरात विजय के बाद। 1601 में गुजरात विजय के बाद ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाबर की बात करते हैं, तो आप लोगों को बताया था बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। एक तो 1526 में। ठीक है, 1526 में कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1526 के बाद 1527 में, और उसके बाद 1528 में, और उसके बाद 1529 में। ठीक है, इसने 4 युद्ध लड़े थे, याद रखना है बाबर ने। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। और 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। याद रखना है। ठीक है, पानीपत का युद्ध आपका हुआ था बाबर, इब्राहिम लोदी, और ये खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच। ठीक है, ये हुआ था मेदिनी राय। ठीक है, इसी तरह देखो चारों चारों बाबर द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, बाबर,
ये होता महमूद लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखें ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे, ठीक है, चारों किसने जीते थे, बाबर ने जीते थे। इन चारों युद्ध में बाबर नहीं आ रहा था, चारों युद्ध बाबर ने जीते थे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों युद्ध आप लोग ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और 1530 में क्या हुई थी कि बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पहले तो इसको आरामबाग में दफनाया गया, बाद में जब इसने अपनी पुस्तक बाबरनामा लिखी थी, आत्मकथा, ध्यान रखना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी, बाबरनामा लिखी थी, ठीक है, बाबरनामा। तो बाबरनामा जब पढ़ी गई तो इसकी इच्छा थी इसे काबुल में दफनाने की, ठीक है। तो बाद में इसकी अस्थियां निकाल के कहाँ ले जाएगा, काबुल में दफनाएगा, ठीक है। ये चीज़ रखना है। तो इसके युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, कह रहे पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे। तो आप लोग देखें पुरंदर जो है ना इम्पोर्टेंट है। 1665 में क्या हुआ था कि पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है, आप लोग देखें पुरंदर की संधि हुई थी, ये हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के बीच। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी। और जो रायगढ़ था ना वो 1674 में रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था, ये चीज़ रखना है। और ये देखो पुरंदर शब्द याद रखना है क्योंकि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।